नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि दिल्ली में एक दरिंदगी की कहानी सामने निकल कर के आई। जब 1 जनवरी का समय था, पूरा देश जो है नए साल की खुशी मना रहा था, उसी बीच में एक ऐसी कहानी सामने निकल कर के आई जिसके बाद उनका परिवार अभी तक स्तब्ध है। सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरे दिल्ली वासी के अंदर जो है इस वक्त गुस्सा देखने को मिल रहा है और ये गुस्सा भी बीजेपी के खिलाफ। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक के बेटे का जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ है, जब से उस कार में फंसी उस युवती की उस शरीर को देखा जा रहा है जिसमें अब उनके शरीर में कुछ भी नहीं बचा। इतनी ज़्यादा जो है भयावह तस्वीरें सामने निकल करके आई। हर किसी के चेहरे पर आप देख सकते हैं वो मायूसी, हर कोई चिल्ला चिल्ला करके जो है उस कहानी को बयां कर रहा है। कुछ ऐसे भी लोग सामने निकल करके आए जिन्होंने बीजेपी सरकार को लेकर के काफ़ी कुछ कहा, बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी सरकार से जवाब भी मांगा है कि जब आप ही के नेता के संपर्क में रहने वाले लोग अगर ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं तो कैसे आप इस चीज़ को लेकर के भरोसा दिला सकते हैं कि देश को आप सुरक्षित रखेंगे, देश की बहु बेटियों को आप सुरक्षित रखेंगे। इस तरीके से बातें जो है वो लगातार खुलकर के सामने आने लग गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में जब से ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, हर किसी को निर्भया कांड भी एक के बाद एक याद आने लग गया। निर्भया कांड का मामला भी इसी से जोड़ करके देखा जा रहा है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं जिस वीडियो को देखने के बाद आप समझेंगे कि इस वक्त दिल्ली में कितना हाहाकार मचा हुआ है। जिस दिल्ली को हमेशा जो है एक ऐसे माहौल के रूप में जाना जाता है जो हमेशा हर त्यौहार को बेहद ही जश्न भरे माहौल में मनाता है, वैसे ही जश्न भरे माहौल के बीच में एक बेटी की यहाँ कह सकते हैं कि दिन दहाड़े जो है हत्या कर दी गई और उसके बाद उन आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। चलिए पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप हमें बताइए कि क्या देश के अंदर ऐसे हालात को आप और ज़्यादा देखना पसंद करेंगे या उसके खिलाफ आप भी ऐसे ही आवाज़ उठाएंगे जैसे ये महिलाएं उठा रही हैं। फांसी दो, सबसे बढ़िया। 3 दिन हो गए, लड़की को दिखाया नहीं है। उसकी माँ से पूछो, उसकी साथ में ऐसा हुआ, हमारी बेटी होती क्या उसके साथ में भी ऐसा होता? क्या बेटी बचाएंगे? बेटी बचाने देगा तब ना। तनपा कपड़ा नहीं है तो वो कुछ हुआ ही नहीं है। उसको घसीटते लेते चले गए, वहाँ पर पुलिस क्यों नहीं थी? क्या इनको पता नहीं चला कि हमारी गाड़ी के नीचे क्या आया क्या नहीं आया? ये देख के इंक्वायर करते हैं पुलिस वाले, आते हैं तो बदतमीजी बोलते हैं और जो गाड़ी को फोन करते हैं तो ये PCR कभी भी नहीं आती है। उसको घसीटते लेते चले गए, वहाँ पर पुलिस क्यों नहीं थी? और कई बार PCR पे पुलिस को फोन करा, क्यों नहीं आई वो? क्यों नहीं आई? और फिर उसका फोन बाद में कैसे मिल गया इनको? गर्मी होती तो हम कहते एक जोड़ी कपड़ा था, घिसट देता, फट गया होगा। सर्दियों का टाइम है, 5-5, 6-6 जोड़ी कपड़ा हर कोई बंदा पहन के निकलता है। वो बेटी दिन रात के 3-4 बजे आई है, सोचो वो सेव करके तो निकली होगी अपने आप को। क्या सारे कपड़े फट गए? तनपा कपड़ा नहीं है तो वो कुछ हुआ ही नहीं है, हैं? जैसे हमारी बेटी के साथ में हुआ है, उनकी बेटी के ही साथ में होना चाहिए जब पता लगेगी उनका। अच्छा, इसमें एक नेता का भी नाम सामने आ रहा है, कहा जा रहा है बीजेपी से जुड़े हैं, क्या कहेंगे? फिर कैसे वो साथ में आ गया? उसका नाम कैसे साथ में आया? वो कैसे साथ में आ गया जब साथ में नहीं होता था? और इतनी पब्लिक है, इनका नाम क्यों नहीं लिया? उसी का क्यों लिया? ये बताओ आप। साथ में होगा? लग रहा है इस सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। हमारे को भी डर लगता है, हम बाहर चलते हैं तो हमें डर लगता है। कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अंदर से खबर मिली है, अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं वो लोग। दिल्ली हमें तो क्या लग रहा है किसके दिल्ली पुलिस किसके दबाव में? नेता लोगों के में, नेता लोगों में दबाव में बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी का राज है, उसी के दबाव में। बीजेपी वाले तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वो तो मोदी का एक ड्रामा है, कुछ नहीं करता मोदी। क्या बेटी बचाएंगे? बेटी बचाने देगा तब ना। उसी के गुंडे और हमारी बेटियों के साथ रेप करके और उनको मार दे दे, तो यही बेटी बचाना है? मोदी का कहना यही है। ऐसे बेटी बचेंगी क्या? किसी बूढ़े को नहीं छोड़ते, किसी बच्चे को नहीं छोड़ते, सबका रेप कर रहे हैं। तो कहते हैं हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या पुलिस कर रही है? पुलिस मोदी की बिकाऊ है। जो मोदी कहेगा पुलिस वो करेगी। ठीक है, मोदी की सुनाई होती है। गूंगे बहरे हो चुका है कानून इस टाइम ना, गूंगा बहरा हो रहा है, कोई सुनाई नहीं है। क्या लग रहा है इस पूरे मामले में बीजेपी का नाम सामने आ गया है तो क्या न्याय मिलेगा? नाम है खुल के अंदर बैठे हुए हैं बीजेपी के। कहा जा रहा है कि वो जो बेटी थी वो घर में अकेली कमाने वाली। आज वो उसकी माँ भी विधवा थी, वो उसके घर में कोई नहीं, उसकी 2 बहनें और भी हैं, उसके घर में कोई नहीं बेचारी की, उसकी माँ की दोनों किडनी खराब है। वो क्या कह रही बीजेपी? बीजेपी की जो है क्या नाम है, सरकार निकम्मी है और सारे कांड जो है वो ही करवाती है, हमेशा उसने करवाई है और करवाती रहेगी। वो साथ में ऐसा हुआ,
हमारी बेटी होती क्या उसके साथ में भी ऐसा होता तो कितना दुख लगता है, कैसे शादी पड़ती है। उस माँ का बेचारे का क्या हाल है, उस माँ का क्या हाल है जो आज बेचारी माँ वो जूझ रही है, उसको अपनी बेटी को दिखाया भी नहीं है इन्होंने। क्या कह रही है? 3 दिन हो गए लड़की को दिखाया नहीं है। उसकी माँ से पूछो, उसकी ताई मौसी सब बैठे हुए हैं, उनसे पूछो क्या हाल है उनके सिर पे। आप रो रही हैं? भैया सबकी बेटियां देखना तो ये जानते हैं ना, फांसी दो सबसे बढ़िया। हमारी भी बेटी हैं, वो कल को वो भी निकलेंगी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे बचाएं बेटी? जब देखो ऐसे से कांड हो रहे हैं तो कैसी बेटियां बचेंगी, कैसे लेडीज बचेंगी ये बताओ पहले। आज उस बेटी का दुख, जब नेता ही ऐसा करेंगे तब क्या होगा? जब नेता ऐसे जैसे करेंगे तो कैसे क्या होगा ये बताओ पहले। ये बेटी के साथ में जब ऐसा करवाएंगे तो कैसे होगा ये बताओ पहले। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो है देश की महिलाओं ने ये बात बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो इस तरीके की दरिंदगी वाली हरकतों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी और उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी। भले ही मोदी सरकार उनको कितनी भी सौगातें क्यों ना दे, लेकिन अगर इस तरीके की घटनाएं जो है अगर होती रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि जनता के सामने एक बड़ा सवाल ये बन करके ज़रूर उभरेगा कि देश के अंदर ऐसी घटनाएं और भी ज़्यादा बढ़ रही हैं। फिलहाल एक और वीडियो क्लिप हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इस वीडियो क्लिप को भी देखिए कि कांग्रेस नेता क्या कुछ कह रही हैं। नया साल मनाते हुए 5 लोग, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्णन, मिथुन और मनोज मित्तल, शराब के नशे में इतने धुत थे कि 12 किलोमीटर तक वो एक लड़की को घसीटते रहे अपनी गाड़ी से। उसकी दर्दनाक चीखें नहीं सुनाई दी और उस लड़की की अंततोगत्वा मृत्यु हो गई। ये कहना दिल्ली पुलिस का है। और कुछ भी आगे कहने से पहले यहाँ बताना जरूरी है कि मनोज मित्तल नाम का वो एक दरिंदा इन 5 दरिंदों में से भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में मंगोलपुर इलाके में सह संयोजक है भारतीय जनता पार्टी का। ये उसके पोस्टर बताते हैं, ये मेरा कहना नहीं है। तो क्या मुझे किंच मात्र भी हैरानी हुई कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं? बिल्कुल नहीं। और इसलिए हैरानी नहीं हुई क्योंकि अगर सेंगर हो या चिन्मयानंद हो या अंकिता ठाकुर को जिस्म फरोशी के लिए प्रताड़ित करता हुआ भाजपा के नेता का लड़का हो और इवेंचुअली उसकी हत्या कर देता है, हर जगह भाजपा के नेताओं का नाम आता है जहां पर औरत के साथ दरिंदगी की जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री भी चुप है। और स्मृति ईरानी जी से तो मुझे ये कहना है कि आप महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं, कभी तो अपनी चुप्पी राहुल गांधी जी को छोड़कर किसी और मुद्दे पर भी तोड़ दिया करिए, खास तौर से महिला सुरक्षा के मुद्दे पर। इस दरिंदगी पर भी आप चुप रहिएगा तो आपको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। लेकिन जो उस लड़की की मां का कहना है वो और बड़े सवाल खड़ा करता है। पुलिस इसको एक्सीडेंट या लापरवाही क्यों कह रही है? उस लड़की की मां का कहना है कि उसका शव एक नग्न अवस्था में मिला। जाहिर सी बात है इतने जाड़े में निकली हुई लड़की कपड़े पहनकर निकली होगी। क्या ये रेप का और भी बड़ा दरिंदगी का मामला नहीं हो सकता है? ये बहुत सारे सवाल इस नए साल ने फिर से महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, औरतों के खिलाफ दरिंदगी के मामले में और भाजपा के लोगों के संलग्न होने के बारे में खड़े कर दिए हैं। मोदी जी, नया साल आ गया, हमारी बेटियां, हमारी लड़कियां आपके दरिंदों से कब सुरक्षित हो? बीजेपी के ऊपर हमेशा से हमलावर रहने वाले कांग्रेस ने हमेशा हर मुद्दे पर जो है बीजेपी को घेरने का काम किया, लेकिन इस बार भी वो आवाज़ तो उठा रही हैं। लेकिन क्या उसकी आवाज़ में इतना दम रहेगा कि जनता के साथ मिल करके सरकार से ये सवाल पूछ सके कि जो दिल्ली में हुआ क्या वो सही था, और जिसके बाद अभी तक इस केस में जिस तरीके से ढिलाई बरती जा रही है क्या वो ठीक है? फिलहाल आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।